ये थोड़ा सा डिफरेंट। वहाँ पर अभी आपने देखा था पहले पद के साथ ये वर्ग समीकरण है, 2 की घात यहाँ पर आप देख रहे हैं। वहाँ पर 1 था गुणांक, लेकिन अब यहाँ पर 2 है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पहले ये चेक करने का क्या ये कॉमन लिया जा सकता है। पहले ये चेक करिए, यहाँ 2 है, यहाँ 27 है, यहाँ 13 है, क्या सब पे 2 से भाग जाएगा? तो आप कॉमन लीजिएगा। अगर नहीं जाता है तो चलिए देखते हैं। तो ये कॉमन होने वाला नहीं है, तो फिर कैसे किया जाएगा इसको? इसका 2 का मल्टीप्लाई 13 में किया जाएगा। 2 इंटू 13, दोनों प्लस में हैं, ध्यान रखिएगा इसको। तो 13 2 जा 26 आया, वो भी प्लस में। हो गया पहला प्रश्न आपका। अब आपके फैक्टर्स ढूंढने हैं, 2 फैक्टर लेने हैं इनमें, और उनका गुणा करने पर 26 आया और प्लस करने पर 27। तो मालूम है आप लोगों को 26 1 जा 26, और 26 और 1 मिल करके 27। यहाँ पे प्लस है, तो ये बीच प्लस कैसे आया? क्योंकि ये भी प्लस था और ये भी प्लस था, इसलिए 2 और 13 दोनों प्लस थे, मल्टीप्लाई किया 26 प्लस में आया। फिर हमने 2 नंबर ढूंढे, फैक्टर्स ढूंढे, जिनका गुणा करने पर 26 आता है और प्लस करने पर 27। ऐसा नहीं कि दूसरा कोई भी नंबर आप ढूंढ सके, नहीं, कंडीशंस अप्लाई होंगी और उसी कंडीशन में आपको करना पड़ेगा। तो 26 1 जा 26, और 26 और 1 मिलकर के हो गए 27। अब प्लस करना है, तो आपको पता है दोनों साइन सेम होने चाहिए, दोनों चिन्ह। वो भी कौन सा? जिस पद को प्राप्त करना है उसी का चिन्ह रहेगा। जैसे 27 प्राप्त करना है, वो प्लस में है, तो दोनों किस में आएंगे? प्लस में आएंगे। आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे आप इसको। आपने लिखा 2y का स्क्वायर प्लस 26y प्लस 1y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। फिर हम कॉमन लेते हैं इनमें और इनमें, दोनों में कॉमन। क्या कॉमन है? पहले नंबर है दोनों में, तो नंबर्स को देखेंगे। 2 और 26 दोनों में जिस नंबर से भाग जाए वो कॉमन लेंगे, तो 2 से दोनों में भाग जाना है, 2 होगा। और y स्क्वायर, और y में छोटा है घात y का, तो y लिया। फिर ये 2 से 2 डिवाइड हुआ, y स्क्वायर का हो गया y, प्लस 2 से 26 को डिवाइड किया 13। ओके, y कॉमन है, प्लस इन दोनों में कोई भी पद कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन ही रहता है, 1 से सभी पद डिवाइड होते हैं, 1 आएगा, तो ये y बचेगा। यहाँ पे प्लस है, आगे का चिन्ह नहीं बदला जाएगा। पीछे दोनों प्रश्नों में माइनस थे, इसलिए चिन्ह बदले गए थे, यहाँ चिन्ह नहीं बदला जाएगा, ये प्लस होगा। 13 1 जा 13 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम होंगे, आप खुद चेक कर लीजिएगा। फिर आपके पास होगा y प्लस 13 और होगा 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेम कंडीशन पिछले क्वेश्चन जैसा, y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसलिए y इज इक्वल टू माइनस 13 और 2y इज इक्वल टू माइनस 1। यहाँ पर 2 है, इनटू में है, तो उधर डिवाइड किया जाएगा। y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। यहाँ पे गुणे में था, वहां पर भाग में किया गया, प्लस में था माइनस में किया गया, प्लस में था माइनस में किया गया। आंसर आपके पास हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 13 और y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। ये आपका आंसर प्राप्त हुआ। अभी आप थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर बटे में x दिया हुआ है, तो इससे दोनों पक्षों में हम गुणा करेंगे, फिर आप गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। अगर कोई नंबर दिया है तो उससे गुणा करेंगे, कोई राइट साइड में दिया है तो उसको पहले लेफ्ट साइड में लिया जाएगा, तो किया जाएगा दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में कितने से गुणा करना है? x में। x से गुणा करने पर मल्टीप्लाइंग both side of equation by x। ठीक है,
मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बाई एक्स। तो आप इसमें एक्स से गुणा करेंगे, हो सकता है कोई नंबर हो, उस नंबर से आप गुणा करेंगे, जो भी रहेगा आप कर सकते हैं। तो ये मल्टीप्लाई किया जाएगा x इंटू 6x माइनस 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स। आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आप देखिएगा अच्छी तरह से, ये इससे कट जा रहा है और फिर आपके पास कुछ इस प्रकार से इक्वेशन रेडी हो रहा है। 6x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 1x। अब राइट साइड में कुछ भी नहीं चाहिए, सबको लेफ्ट साइड आना है, तो क्रम से लगाना है। 6x स्क्वायर ये इस तरफ लेके आना है, तो माइनस 1x, इसी का चिन्ह बदलेगा, जो बराबर पार करेगा उसी का चिन्ह बदलेगा, आगे पीछे क्रम होने पर चिन्ह नहीं बदलता है। -2 इज इक्वल टू 0। फिर आप 6 और 2 इनका गुणा करेंगे। 6 इंटू -2 दिया हुआ है, नोटिस करिएगा 6 इंटू -2, तो आपका मिलेगा -12। देखिएगा अच्छी तरीके से। पहले यहाँ पर फिर से नोटिस करते हैं, बटे में x था तो हमने दोनों पक्षों में x से गुणा किया। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बाय x इंटू 6x माइनस 2x 2 अपॉन x इंटू x इज इक्वल टू 1 इंटू x डिवाइड हुआ 6x का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 1x। फिर पक्षांतर किया आपने, 6x स्क्वायर ये इस तरफ आया प्लस का माइनस 1x माइनस 2 बराबर 0। फिर आपने इसको मल्टीप्लाई किया, 6 इंटू 2 12 आ गया। फैक्टर क्या करेंगे, 2 फैक्टर आपको चाहिए। कंडीशन होगी कि माइनस करने पर 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 12। वेरी सिंपल, 4 3 12, 4 और 3 का गुणा करने पर 12, 4 में से 3 निकला। अभी एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या, एक प्लस होना चाहिए एक माइनस होना चाहिए, तो फिर कौन सा माइनस कौन सा प्लस, बीच में माइनस, मतलब जो संख्या प्राप्त करनी है वो माइनस में, तो बड़ी संख्या माइनस और दूसरी छोटी संख्या प्लस। याद रखिएगा, बड़ी संख्या के साथ बीच वाला चिन्ह आना है घटाते समय, और जोड़ते समय बीच वाला ही चिन्ह सभी संख्या दोनों संख्याओं के साथ आना है। तो चलिए इसे कुछ इस प्रकार से लिखा जाए, 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन लेना है हमें, जिससे भी भाग जाए। देखिए 6 और 4 ये दोनों नंबर जिस टेबल में आते हैं उसी को कॉमन लिया जाएगा। तो 2 के टेबल में दोनों आते हैं, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो हमने 2 कॉमन लिया और x दोनों में कॉमन है, तो 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4 प्लस यहाँ पर 3 और 2 है, ये दोनों सेम नंबर के टेबल में नहीं आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में 1 कॉमन लेते हैं। अगर कोई भी नंबर नहीं मिल रहा है तो 1 लिया आपने, तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 कॉमन लेने पर सेम नंबर रिपीट होते हैं। फिर आपका कुछ इस प्रकार से 3x माइनस 2 एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर आपके पास कुछ ऐसे 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसलिए 3x इज इक्वल टू प्लस 2 और माइनस 2 उधर जाके प्लस 2 और 2x इज इक्वल टू माइनस 1। फिर आपका x का वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 3, x इज इक्वल टू 2/3 और x इज इक्वल टू माइनस 1/2। लास्ट में आप इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। डिफरेंट क्वेश्चन, अंडर रूट में 2 दिया है, स्क्वायर रूट दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं, वेरी सिंपल। आप देखिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 5 √2। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा है आपने 9th में। मल्टीप्लाई करिए पहले, √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 और 5 2 जा 10। ओके, फिर से एक बार देखिए, यहाँ पे √2 और 5 √2 इनका मल्टीप्लाई किया गया। √2 कितना होता है 2,
5 टू सा 10 प्लस में आएगा। हो गया जी, एकदम सिंपल क्वेश्चन। अब फैक्टर ज्ञात करने हैं। इस तरह से ज्ञात करना है कि मल्टीप्लाई किया तो 10 और प्लस किया तो 7। शायद मिल गया होगा आप लोग को। 5 टू ज़ा 10 और 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। यहाँ पे कौन सा चिन्ह है? प्लस। तो आपको पता है ऐसी कंडीशन में दोनों पदों के साथ आपको प्लस यूज करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे करना है आपको। यहाँ पर आप इस प्रकार से लिखेंगे √2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। चलिए कॉमन फैक्टर लिया जाए, इसमें से कॉमन लिया जाए। आइए देखते हैं इनमें कुछ कॉमन है तो पता चलता है कि इसमें केवल हमारे पास x कॉमन है। तो x कॉमन लिया तो आपके पास बचा √2x प्लस 5। ओके, यहां पर देखिए ध्यान से क्या कॉमन होगा। ये 2 है और ये √2 है। क्या यहां पर कुछ कॉमन है? तो आइए यहां पर थोड़ा सा समझा दूं। मैंने अभी आपको बताया √2 का जब आपने गुणा किया था तो क्या प्राप्त किया? 2 प्राप्त किया। 5 टू 10 तभी आपने किया, मतलब 2 में √2 दो बार है। तो √2 यहां पर कॉमन लिया जाए तो यहां पर बचेगा, एक निकल गया और एक बच जाता है, √2x बच जाता है प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा, यहां पर समझने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। पहले बात करते हैं √2 और 5√2 का। जब हमने गुणा करने के लिए बताया तो √2 इज इक्वल टू 2 और 2 और 5 का गुणा किया तो कितना आ गया? 10। दो फैक्टर प्राप्त करने थे जिन्हें गुणा करने पर आ जाए 10 और प्लस करने पर आ जाए 7। तो 5 टू 10 और 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। तो हमने लिखा था √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेने की प्रक्रिया, यहाँ पर हमने x कॉमन लिया तो बचा √2x प्लस 5। यहाँ 2 और यहाँ √2, यहाँ पर कॉमन लेने की बात आती है तो 2 का मतलब होता है √2 इंटू √2। यहाँ पर आप देखो समझेगा, √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2। तो एक √2 बाहर ले लिया तो एक वहाँ पे बच गया। तो यहाँ पर हमने 2 में होता है आपका √2 इंटू √2, इसका मीनिंग ये होता है, राइट। तो ये √2 बाहर आया, कॉमन लिया तो ये यहाँ पर बच गया और ये यहाँ से बाहर आ चुका है प्लस 5। ध्यान रखिएगा इसको अच्छी तरीके से। फिर आपका होगा √2x प्लस 5 और अगले ब्रैकेट में होगा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। फिर चलते हैं आगे, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। फिर आपका होगा √2x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -√2। इसलिए x इज इक्वल टू -5/√2। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर आपके पास हुए x इज इक्वल टू -5/√2 और x इज इक्वल टू -√2।